महीने पहले तिमारपुर वार्ड की संगम विहार कॉलोनी में एक मजदूर की मकान निर्माण के दौरान हाई वोल्टेज तार लाइन से नीचे करंट लगने से झुलस गया था। हाई वोल्टेज की लाइन के नीचे एक मकान का निर्माण हो रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ था। हाई वोल्टेज लाइन के नीचे मकान कैसे बन रहा था, इसके ऊपर जहांगीरपुरी एरिया के आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद अजय शर्मा ने तिमारपुर वार्डों में जाकर मुद्दा उठाया और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पार्षद अजय शर्मा का कहना था कि अधिकारीगण घूस लेकर मकानों का निर्माण करवाते हैं। आप पार्षद अजय शर्मा ने इस मकान का मुद्दा सदन में भी उठाया, लेकिन मुद्दा उठाने के बाद फिर से ये मामला ठंडा पड़ गया। इस पर तिमारपुर वार्ड से कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सांगवान ने भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा पर सवाल उठाए और कहा यहाँ आकर मुद्दा उठाना उनकी मंशा दूसरी थी, दोषी को सजा मिलनी चाहिए थी। देखिए, दबाव बनाना चाहिए यदि कोई गलत काम कर रहा है तो, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद आप बता रहे हैं उनको तो इस क्षेत्र की ज्ञान है नहीं, ना वो इस क्षेत्र के, उनकी मंशा थोड़ी दूसरी थी। इसलिए हमने भी निगम पार्षद जी ने भी टोका कि भाई आप क्यों खाम का इंटरफेयर कर रहे हो, और क्यों यदि हाई टेंशन से मजदूर मारा गया है तो यदि कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप उसको बचाने का काम मिली भगत करके कुछ कर रहे हैं, तो ये मेरी बात समझ से परे थी। हमने उसको भी बोला था कि भाई आप अननेसेसरी रूप से यदि कोई कहीं कहीं गलत काम हो रहा है आप आइए, हम भी आपका साथ देंगे, खड़े हैं आपके साथ। लेकिन ब्लैकमेलिंग और दूसरे तरीके की ये हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारी तो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, वसूली के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ और इनके खिलाफ हमारी लड़ाई। आप उसको बढ़ावा देने आओगे तो निश्चित तौर पे हमारा विरोध होगा। आप हमारा साथ दीजिए, ये भ्रष्टाचार ख़त्म करने में दीजिए ना। भ्रष्टाचार बढ़ावा दोगे तो आपस में जो मनमुटाव होना जो है लाजमी है, और हमारे क्षेत्र में कम से कम हम ये चीज़ें नहीं होने दे रहे। ये शर्मा से झुलसने का आप गए थे, वहाँ पर क्या रहा था? अब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देखिए, मुझे एक पत्रकार के माध्यम से पता लगा था। मैं वहाँ पे जब गया था तो मैंने देखा था एक छोटा सा मकान था, गरीब इंसान का किसी का मकान था, और मैंने उसी टाइम वहाँ पे एसएचओ को फ़ोन किया था, थाने एसएचओ को फ़ोन किया था। मैंने कहा उस पर एफआईआर करो। तो मुझे पता लगा कि भाई कहीं ना कहीं ऊपर से हाई टेंशन की लाइट जा रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पे बिल्डिंग के एससी से, मीना जी से भी बात करी थी। मैंने जी एससी से बात हुई है और मैंने ये हाउस के अंदर भी मुद्दा उठाया था। अब सरकार के अंदर बीजेपी सरकार बैठी है, मेरी जितनी जिम्मेदारी बनती थी, हालांकि वो मेरा वार्ड नहीं था, फिर भी मैं वहाँ पे गया था। और रही भ्रष्टाचार की आरोप, तो राजनीति के अंदर आया, दुनिया भर के लोग आरोप लगाते रहते हैं। पत्रकार ने क्यों लगाया, पत्रकार का क्या रीजन था? पत्रकार ने एक वीडियो मुझे भेजी पहले कि मैं वीडियो चलाने जा रहा हूँ, तो मैंने चलाई है। देखिए, अगर मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर मैंने कुछ गलत काम करा नहीं, तो मैं क्यों डरूंगा? आप 36 वीडियो चलाइए, अगर आपको कोई प्रूफ है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अगर आप 1% भी साबित कर दो कि अजय शर्मा ने 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार किया है तो उसी टाइम इस्तीफा दे दूँगा। जब आप गए थे इलाके का वार्ड था, तब एफआईआर की बात कह रहे हैं आप, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई स्टैंडिंग में उठाने के बाद भी? देखिए, बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर बैठी हुई है, हम विपक्ष के अंदर भी है। मैं पूरा सिविल लाइन जोन के अंदर अकेला पार्षद हूँ, 18 पार्षदों के ऊपर। मेरा फर्ज जितना था मैंने उस मुद्दे को उठा के उसे हाईलाइट करा। हाईलाइट करने के बाद उस सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी। अगर उन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप पत्रकार बंधु है, बिल्कुल चलाइए, उसे तेजी में चलाइए। अगर जिसकी भी इसमें कमी है, जिसकी लापरवाही है, उस पर एक्शन होना चाहिए। क्या विधायक है दिलीप पांडे या फिर संजीव झा, उनसे भी इस मामले में बात हुई थी क्या? हाँ, विधायक जी की नॉलेज में बात डाली थी मैंने, तो हमने अधिकारी को बोल दिया था और जितना हमारा काम था हमने उस काम को किया। उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ के पार्षद का फोन भी मेरे पास आया था कि जी ऐसे ऐसे बात है, आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जी किसी की जान जाते जाते बच गई, इसमें लापरवाही थी, उस अधिकारी की लापरवाही थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एमसीडी ने लापरवाही नहीं करी, किस कारण नहीं करी, किस वजह से नहीं करी, तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई सरकार करे। आप लोग मीडिया के माध्यम से चलाइए उसे, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अगर मेरे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आता है, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप आता है, तो मैं इस्तीफा देने को। अब दोबारा ये कार्रवाई करवाएंगे आप लोग? देखिए, मैं हाउस के अंदर आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं स्टैंडिंग के अंदर आवाज़ उठा सकता हूँ। मैंने एक चीज़ को नोटिस करी है, जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं, हम कोई चीज़ भ्रष्टाचार लेके आते हैं, तो उनके अधिकारी कहते हैं पास पास पास, हम कुछ नहीं कर पाते। हम जब पक्ष के अंदर आएंगे तो हम मजबूती से काम करेंगे, उन अधिकारियों पे एक्शन भी लेंगे। आज हम विपक्ष के अंदर बैठे हुए, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारा काम है उन्हें आईना दिखाना, हमारा काम है उन्हें सच्चाई दिखाना कि क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। हम वो भ्रष्टाचार उजागर करते हैं।
डिसीजन लेना ना लेना उन लोगों के पास है। अगर आज मीडिया बंधु जो आप आज 8 महीने बाद मुझे बता रहे हो, मैं हाउस के अंदर जो आवाज़ उठाता हूँ, अगर वो मीडिया बंधु चलाने लगे, दिखाने लगे, तो जनता को पता लग जाए कि अजय शर्मा हाउस के अंदर स्टैंडिंग के अंदर जनता के लिए कितनी आवाज़ उठाता। पर मीडिया भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं करती। अगर मीडिया कोऑपरेट करे तो आप लोगों को पता लग जाए कहाँ से कहाँ तक आवाज़ उठाई जा रही है। क्या लिखित में भी इस मामले में दिया गया था आपने? जब मैं कोई भी मुद्दा स्टैंडिंग के अंदर उठाता हूँ या हाउस के अंदर उठाता हूँ तो मिनट्स के अंदर उसकी कॉपी आती है। आप मिनट्स की कॉपी निकालिए, उसके अंदर निकलेगा।